हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो बैकग्राउंड से आपको पता चल ही गया है, मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई रास्ते में। और मैं निकली हूँ, आज है ट्यूसडे। आज है ट्यूसडे और 18 तारीख है, तो 18 ही होगी ना शायद, हाँ 18 ही है आई थिंक। तो मैं निकली हूँ सुबह 4:30 बजे की मैं घर से निकली हूँ। और उसके बाद जीजा श्री ने मुझे छोड़ा था बस स्टैंड तक। बस स्टैंड से फिर मैं आई हूँ, मतलब सुबह सुबह उठ गई थी और रात में 1-1:30 बजे हम सोए थे। तो जैसे ही मैं पहुँच गई थी घर 10-10:15 बजे के करीब सुबह। और जैसे ही पहुँची उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया, हस्बैंड ने सब्ज़ी बना रखी थी और खाना खाया। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुई, उसके बाद मैं सो गई। मतलब मैं सो गई थी 11:30 11:45 ऐसे कुछ मैं सो गई थी, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 12 बजे के करीब। और उसके बाद मैं उठी हूँ अभी 6 बजे। मैंने कोई लंच नहीं किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैं ऐसे बिंदास होकर सोई। हस्बैंड आए, उन्होंने लंच किया, मुझे उठा रहे थे कि उठ जा खा ले। तो मैंने कहा नहीं मुझे मत छेड़ो, और ऐसी भयंकर नींद मुझे आई। और यहाँ पर है गर्मी हमारे यहाँ, क्योंकि बारिश तो होती है और बारिश के बाद यहाँ पर ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बारिश हुई थी कल रात में, आज उतनी ज़्यादा नहीं है ऐसा हस्बैंड बता रहे हैं। तो अभी टाइम हो चुका है 8:30, 8:15 का, 8:17 हो गए हैं। और फिर मैं उठी, उठने के बाद मुझे भूख लगी, मैंने फिर डिनर किया। और डिनर करने के बाद फिर मैंने वीडियो अपलोड की अपनी, अभी अभी जस्ट 8 बजे 8:00 पे मैं अपनी वीडियो लाइव करके हटी हूँ। मैंने कहा डाल देती हूँ, नहीं तो मैं ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा आलसी होती जा रही हूँ। और फिर आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स होते हैं, तो कुछ दिनों से ना मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं रीड सबके कर रही हूँ। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि हाँ कमेंट करने को बोलते हैं और रीड नहीं करते। सबके कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सुजल की तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर ऐसा होता ही है, जैसे वहाँ जाते हैं ना तो फिर उलझ ही जाती हूँ मैं। और अब मैं कोशिश करूँगी एक एक का रिप्लाई देने का। और ये बात थी। और आज लावण्या भी आने वाली थी इसीलिए मैं जल्दी आई हूँ। वैसे सुजल अब ठीक है, आज वो स्कूल भी गया था, लेकिन उसे स्कूल से भगा दिया घर। उसे बोला कि बेटे अभी मत आओ, अभी इन्फेक्शन होने का डर रहता है थोड़ा सा। तो वैसे तो वो अब ठीक है, अब तो नहीं होता है किसी को, लेकिन फिर भी चलो सेफ्टी सही रहती है, अपने हाथ में होती है। तो वैसे तो वो चला गया था, दर्द वगैरह उसको है नहीं। और वो दाग जो हैं वो भी मतलब वो हो गए हैं, वो मतलब पपड़ी जम गई है, ठीक हो गया है। तो टीचर्स ने बोला 1-2 दिन और रेस्ट कर लो। तो फिर सुजल स्कूल गया था, वहाँ से आ गया घर। और सुबह मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और मैंने बच्चों को किसी को नहीं उठाया, मैंने कहा सोने दो। और मैंने सिस्टर को भी नहीं उठाया, जीजा जी उठे। और सिस्टर तो उठ गई थी पहले, लेकिन बाद में जब जब मैं तैयार हो रही थी तब उठ गई थी, उसके बाद मैंने उससे भी नहीं उठाया, क्योंकि सुबह सुबह डिस्टर्ब करना फिर वो रहता है। और बस यही था। हस्बैंड गए हैं अभी जिम। मैंने कहा चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ मैं पहुँच चुकी हूँ घर। बाहर का जो है मैं वो नहीं दिखा पाई, पहले सोच रही थी शूट करूँगी। हाँ, मैं 12:30 के करीब सोई थी, मुझे अभी याद आ गया। जैसे ही मैं आई वैसे ही मैंने अपने प्लांट्स देखे और मेरा मूड इतना ऑफ हो गया। घर आते ही मतलब दिमाग ख़राब। इन्होंने पानी डाला था, ये क्या करते हैं 2-3 दिन पानी, 4 दिन पानी नहीं डालेंगे, फिर अच्छे से पौधे सूख जाते हैं। उसके बाद 2-3 दिन ये शादी में उलझे हुए थे, तो फिर ये इनको इतना है भी नहीं। और फिर पानी डाला होगा फिर बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। 2-3 पौधे तो मेरे ख़राब कर दिए हैं, मतलब जो मैं कटिंग्स लेकर आई थी मुश्किल से मैं इन्हें बचाती हूँ और वो ख़राब कर दिए हैं। और बाकी ना कीड़ा लग गया है मेरे सारे प्लांट्स में, पता नहीं कौन सा, ये बैंगन और टमाटर के लगाए थे उसमें कीड़े लग गए थे। और वो कीड़ा जो है सारे प्लांट्स में फैल गया और इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और सारे पत्ते, मनी प्लांट्स तक के पत्ते जो हैं वो उसमें कीड़ा लग गया है, पूरे पत्ते जो हैं वो खाए जा रहे हैं वो कीड़े। फिर मैंने पापा जी से स्प्रे ली, वो जो वेजिटेबल्स में स्प्रे करते हैं वो वाली, एक है पता नहीं कौन सी थी, उसको सारे पौधों में पानी दिया, स्प्रे की अच्छे से। फिर काट छाँट करने लगी थी, फिर मेरे को यूं घूम रहा था सिर, मैंने सोचा चलो छोड़ो मैं बाद में करूँगी ये काम। तो बस मैंने वो स्प्रे की और वो मैंने दिखाया नहीं आपको कुछ भी नहीं। और यहाँ पर है मेरी बिटिया रानी की शॉपिंग, मुझे लगा था वो भी आ जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो बहुत प्यारी प्यारी है, ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में ना, पहले मैं और काम कर लेती हूँ। आज मैं पक्का दिखा दूँगी, पहले मैंने सोचा था कल दिखाऊंगी, बाकी ठीक ही है, थोड़ा ऐसा ऐसा तो मिलेगा ही और
किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है भाई जब पतियों के हाथ में किचन होता है। तो ये देखो, ये मैंने अभी खाली किए हैं सारे, सुबह हस्बैंड ने सारे धो दिए थे। ये क्या करते हैं, इकट्ठे रखते हैं और इकट्ठे रखने के बाद जब बहुत सारे होते हैं तब धोते हैं। तो ये जैसे हॉट केस है, और ये कढ़ाई सब्जी बनाई थी उन्होंने सुबह, चिली चीज़ बनाया था ये है। और ये लेकर आए थे वो चाउमीन, मेरे लिए रखा है, मैं नहीं खाती हूँ और मेरे को नींद लगी थी तो ये इसी में रखा है। और बस ये इस तरीके का है। ये लेकर आए थे फ्रूट, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि फ़्रूट खाने हैं डेली। तो इसमें दोनों में फ्रूट है। ये दोपहर में लाए थे, ये अभी लाया है जो मैंने कुछ भी नहीं खाया है। उसमें चावल है, मैं क्या दिखा रही हूँ आपको तो ये सब है, मेरी ये किचन है। और बस यही था। ये है मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट्स। और ये बॉटल लेकर आई हूँ मैं, ये देखिए, ये मैं और सिस्टर दोनों ने ली थी। शीशे की बॉटल आई है, ग्लास बॉटल, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और इसमें पानी पीना अच्छा भी रहता है। और मुझे ये लगा कि चलो क्वांटिटी सेट हो जाएगी कि हाँ मैंने कितना पिया है, तो थोड़ी याद तो रहेगी, गिलास से पता नहीं लगता है। और ये हमने वहाँ पर जूस पिया था ना, ये मैं बॉटल्स लेकर आ गई हूँ मनी प्लांट के लिए। और इधर ये मनी प्लांट लगा है, इसको सुखा दिया है पतिदेव ने, इसके पत्ते जो है बिल्कुल झड़ चुके हैं, ये वाला चला है। और ये देखो मेरी बिटिया का कबाड़। हाँ बस मैं बाहर दिखाती हूँ। मैंने कुछ हाँ एक बॉटल कट की थी ना, फिर उसको मैंने पेंट किया था, तो बस मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा था। और ये एक मैगी वाला वो था, एक में तो मैंने प्लांट लगा लिया है। और ये भी मैं लेकर आई थी, ग्रीन टी का वो है ये, तो इसमें भी मैंने येलो पेंट कर दिया था। सोच रही थी कुछ कारीगरी करूँगी इनमें, लेकिन फिर मुझे नेक्स्ट डे निकलना पड़ा शिमला। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर प्लांट्स, दिखाती हूँ मैं आपको थोड़े थोड़े से, अगर हाँ दिख जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे हो गए हैं। और ये मेरा स्नेक प्लांट निकल गया है। और ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला प्लांट जो है ना, ये देखिए आप, ये कटिंग लगाई थी मैंने, एक इधर एक इधर। ये ना ज़्यादा पानी देने की वजह से जो है इसकी जड़ें गल जाती है। जड़ें तो इसमें बन ही रही थी, अभी अब पता नहीं बचेगा कि नहीं, अब इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी। और बस यही सब है। ये वाला भी पूरा सुखा दिया है, इतना प्यारा ग्रीन ग्रीन होता था, ये देखो। और अभी ना येलो येलो सी भी हो गई है इसमें। और यहाँ पर इसमें लग गया था कीड़ा इस टाइप से, तो मैंने स्प्रे की है आज। और ये लगाया है पापा ने। ये देखिए ऐसे खा लिए थे ये कीड़े ने। तो इसमें सभी में की है स्प्रे, और यहाँ से आगे दिखेगा नहीं, लेकिन ये सारे जो हैं वो हो गए। तो इसमें ना सारे में वो लग गए थे कीड़े, सारे में मैंने स्प्रे किया है सभी पौधों में। और नीचे कल साफ़ करूँगी मैं, इतना गंदा हो रहा है। जैसे बारिश वगैरह आती है ना, तो यहाँ पर ना स्नेल्स आ जाती है, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर में ना यही प्रॉब्लम होती है। वैसे तो ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और ये वाली जो स्नेल्स है ना, ये क्या करती है, ये पॉट में घुस जाती है और ये भी वो कर देती है, पत्तों को खा जाती है। तो इस तरफ के तो अभी नहीं दिखेंगे। तो ये देखो, ये देखो, इसको भी यहाँ से काट दिया था। और ये वाला तो बिल्कुल ही ख़राब कर दिया है, ये देखो जल गया है पूरा। और इसकी भी मुझे अब कटिंग लगानी पड़ेगी, सब पूरे पत्ते जल चुके हैं। तो ये जो यहाँ पर स्नेल्स आ जाती है ना, ये सारा कबाड़ा कर देती है। और कल के लिए मुझे इतना सारा काम है, क्योंकि आजकल बरसातें हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि सारे कटिंग्स वगैरह लगा देती हूँ। और जो ये पौधे बहुत सारे हैं ना, कीड़े आ रहे हैं लाइट के पास, जो ये पौधे बड़े बड़े से हो गए हैं, इनकी कटिंग्स लगा देती हूँ, प्रूनिंग वगैरह कर देती हूँ इनकी। और फिर लावण्य आएगी तो मैं बिज़ी हो जाऊँगी। बस यही था। आते ही तो मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ ना, घर पहुँचते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे। तो बस यही है। अब मैं जाऊँगी सबसे पहले किचन में ये सारा साफ़ कर देती हूँ। और इसको साफ़ करने के बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे तब तक। और फिर देखती हूँ, आटा वगैरह गूँध लेती हूँ।
और सब्जी तो रखी है सुबह की। तो चलिए डट जाते हैं अपने किचन की ड्यूटी पे। और ये देखिए ये मेरी पुरानी शमीज़ थी तो मैंने इसे वॉश करके रखा हुआ था, तो इसकी ना जो तनियाँ होती है वो मैंने काट दी है। इसका बना रही हूँ मैं पोछा, क्योंकि पोछा जो है ना किचन का वो इतना वो मतलब चिकनाहट वाला हो गया था ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं किया उसको यूज़ करने का, और पुराना भी हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज उसको फेंक देती हूँ और नया पोछा यूज़ करती हूँ। और सबसे पहले ये जो बर्तन है मतलब जो इतने ज़्यादा फैले हुए हैं ना, एक बर्तन भी निकला है, दूसरा भी, और सारे फिर यहीं रखे हैं, तो इनको लगाऊंगी इनकी जगह पे और सारा सामान जो है मतलब जमा दूंगी जहाँ जहाँ जगह है। और ये देखिए ये अभी लेकर आए थे नाशपाती, तो मैं ये देख रही थी कुछ अजीब सी दिख रही थी ये नाशपाती ना, ब्राउन कलर की थी लेकिन खाने में बहुत मीठी थी, बाद में मैंने कट करके खाई थी। तो अभी मुझे बोल रहे थे कि फ्रूट खा ले, मैंने कहा बाद में खाऊंगी, तो मैंने कहा पहले मैं सामान जो है वो सब लगा देती हूँ। तो जो सामान मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसे पड़ा है, जब मैं गई थी ना तभी का पड़ा था। ये देखिए जब मैं बीमार थी तो ये बंस लेकर आए थे मेरे लिए, क्योंकि मेरा कुछ खाने का मन नहीं था। तो ये जो है ऐसे के ऐसे रखे हैं, जो हमने उस दिन खाए थे वो खाए थे, और बाकी ऐसे ही पड़े हैं, ना इन्होंने खाए ना इन्होंने मम्मी को दिए और कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं हिलाया इन्होंने किचन का, सिर्फ गैस पे जो कुछ बनाया होगा उसी बर्तन को धुला और जिसमें खाया वो बर्तन धुले हैं, बाकी मतलब इधर उधर इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तो ऐसा होता ही है हस्बैंड्स के साथ। और वैसे सुबह निकल जाते हैं, दोपहर में आते हैं, फिर निकल जाते हैं, तो रात को आते हैं, फिर टाइम भी नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों ने आइसक्रीम भी बनाई थी और उसके बाद ये छोड़ दिए थे, मतलब यहीं पर रख दिया था, और इसमें भी ना छोटे छोटे से मच्छर लग गए थे, मतलब इतना वो हो रखा था ना किचन में, मैं आपको क्या बताऊँ, थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है ना तो चींटियाँ और मच्छर बारीक बारीक से ये लग जाते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले कुछ काम करने से पहले मैं पूरा किचन पहले साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर पहले मैंने मोटा मोटा ये सूखा निकाल दिया था, उसके बाद जो है विम बार से मैंने पूरा फर्श साफ़ किया था, इंडक्शन साफ़ किया था, गैस साफ़ की। और यहाँ पर मैं देख रही थी जो बर्तन धुले थे ना, इनको मैं इनकी जगह पर लगा दूँगी, सारे इधर उधर कर दिए थे, मतलब जो जिसकी जहाँ जगह है वहाँ कुछ भी मुझे नहीं मिला। और यहाँ पर कप जो है बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि हम शादी में गए थे ना तो बहुत सारे गेस्ट आए थे हमारे घर में, तो उस दिन ये मैंने निकाले थे, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा इनको रखने का। तो बस फिर इनको भी मैं रख लूँगी, जितनी ज़रूरत है उतने ही सामने रखती हूँ, बाकी जो है मैं ऊपर शेल्फ पे रख देती हूँ। और बस वही सब मैं यहाँ लगी थी। आप यकीन नहीं करेंगे मुझे किचन में 1.5 घंटा लगा, 1.5 घंटे में मैं मतलब यही काम मैंने किया है, साफ़ सफाई का और सबसे पहले जगह पे चीज़ें रखने का। और उसके बाद यहाँ पर सारा सामान जमाने के बाद में यहाँ पर ये जो बास्केट है ना, ये भी इतनी गंदी हो रही थी, और एक तो पानी भी हमारे यहाँ गंदा आ रहा है ना धूल वाला, तो इसमें मिट्टी मिट्टी सी लग रही थी कॉर्नर में। पहले मैंने इसे स्क्रबर से साफ़ किया, उसके बाद इससे अच्छे से नहीं हुआ तो मैंने इसको ब्रश से, पुरानी ब्रश जो होती है ना उससे साफ़ किया। एक ब्रश मैंने अलग से ही रखी है इसके लिए। तो यहाँ पर ये भी जो है अच्छे से चमक गई है, और अब धोऊंगी मैं फटाफट से ये सारे बर्तन। तो 20 से 25 मिनट बर्तन में लगे थे, उसके बाद हस्बैंड अभी जिम से आ गए हैं, तो यहाँ पर बस मैं उनको यही बोल रही थी कि तुमने ये कर रखा है, ये कर रखा है, कुछ भी नहीं किया। मतलब कपड़े अगर बाहर है तो वो बाहर ही पड़े हैं, जैसे आप ये कंफर्टर और पिलो देखेंगे ना तो यहाँ सोए थे, ये यहीं पड़े हैं, इसको भी अलमीरा में नहीं रखा है। तो बस मैं हंस भी रही थी और साथ में साथ उनको डांट भी लगा रही थी। तो बिस्किट वगैरह खाए हैं ना, उसके पैकेट यहाँ टेबल पे थे और वो उड़ के जो है वो नीचे चले गए। तो मैं बोल रही थी तुमने बच्चों की तरह फैला रखा है, तो ये बोल रहे थे नहीं ये मतलब उड़ के इधर चले गए हैं, मैंने नहीं फेंके हैं। तो सारा मैंने इनसे फटाफट ये काम करवाया और खुद मैंने आटा गूंद लिया था। इसके बाद मैं बनाऊँगी चपातियाँ और फिर मैं इनको खाना दे दूँगी। बर्तन धो के मैं आ चुकी हूँ और थोड़े से रह गए हैं, वो पतिदेव धो देंगे। और फेस वॉश किया, अपना थकावट महसूस हो रही है, और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं अपनी क्रीम जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे को मतलब काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इससे मिल रहे हैं। मेरा मुंह ना बिल्कुल ख़राब हो गया था ब्लैंचेस की वजह से, तो मैंने काफ़ी टाइम में से ऐसा होता है जब मुझे मतलब जब मैं बीमार थी ना उस दौरान बहुत ज़्यादा मेरा फेस वो हो गया था झाइयों से। आजकल उतना नहीं है लेकिन हल्की हल्की है, तो ये तो पता नहीं कब ख़त्म होगी, लेकिन कम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट है काफ़ी, अभी मतलब कुछ टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो शेयर करूँगी आपके साथ भी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं थक चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और रात में ना मैं प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या शॉपिंग की है, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं क्यों ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने लिया है लावण्या के लिए कुछ। ये देखिए ये लिए हैं मैंने अपनी गुड़िया रानी के लिए एक ड्रेस, फ्रॉक वाली ड्रेस। उसको ना इस तरीके की फ्लोई फ्लोई ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये है एक ही है ये ड्रेस, मतलब ऊपर से नीचे, टॉप अलग नहीं है, फ्रॉक वाली। और है तो खैर आजकल
मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद गर्म ना हो जाए। अंदर से कॉटन, हाँ सिंथेटिक जैसा है, थोड़ा सा उसकी लाइनिंग लगी है। और इस तरीके का ड्रेस है ये, देखो बहुत प्रिटी है। और इसके साथ है ये पजामी ऐसे। तो एक ड्रेस मैंने लिया है ये, और दूसरा उसके लिए लिया है डेली यूज़ के लिए। ये देखिए सारे कपड़े बेचारी के छोटे हो गए थे, तो ये पता नहीं टाइट ना हो जाए, ये देखो। और ये डेली यूज़ के लिए बहुत प्रिटी है, ये भी कॉटन का है और लगते ही हैं ऐसे बच्चों को। और एक ड्रेस है ये वाला, ये देखिए। तो पहले मैं ये लेने वाली थी और फिर मुझे वो दिख गया, तो दोनों में मैं कंफ्यूज हो गई। सिस्टर ने बोला दोनों ही ले ले, तो ये देखिए ये इस तरीके का है। और ये भी बहुत प्यारा है, अलग हो जाता है ये। अंदर टॉप है, बाहर से ये इसकी जैकेट है और इस तरीके से, और इसकी फ्रिल वाली इसकी स्लीव्स है। और आगे इस तरीके से ये बो के लिए वो है, बहुत प्यारा है वाइट कलर का, और वाइट कलर उस पर बहुत अच्छा लगता है। और ये है इसकी जीन वगैरह उसको कम पसंद है, लेकिन ये उसको आ जाएगी पसंद। टाइट नहीं होनी चाहिए, बोला तो है मैंने रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बिल साथ में ही दिया है। ये है उसकी जीन, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसको अच्छा लग जाता है सब कुछ, वो ऐसी नहीं है, उसको कुछ भी ले लो ना वो मतलब खुश हो जाती है। तो ये ड्रेसेस थे और एक बॉटल थी जो मैंने आपको कल दिखा दिया। और बस उन्हीं की शॉपिंग थी, सूजल के पेन वगैरह थे, और बस वही खाने पीने का था जो हमने वहाँ दिया। यहाँ पर इतनी गर्मी लग रही है ना, तो अभी हस्बैंड गए हैं नहाने। मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ और साथ ही में वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। कोशिश करूँगी आज दोबारा से ब्लॉग बनाऊँ। आज मुझे इतना काम है ना किचन का, तो जो शेल्फ़ का है वो मैंने कर दिया है जैसा आपने देखा। और नीचे सफाई रहती है, रूम में सफाई रहती है, और कपड़े भी धोने, बहुत सारा काम है। लंच भी बनाना है, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और बहुत सारी बातें होगी। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सबके बहुत सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट्स थे सूजल को लेकर, और सूजल अब ठीक है, बस वो दाग रह गए हैं उसके, वो अभी टाइम लेंगे। तो बस यही था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।